व्यूवर्स डिस्कस करेंगे आज एक और नई टॉपिक के ऊपर। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो प्रॉपर वीडियो बनाने वाले लोग थे वो आजकल खामोश हैं और अपनी ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी कर रहे हैं, जो ब्रीडर लोग थे। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि वो लोग जिनके पास कॉकटेल और शायद फिंचेस के अलावा बर्ड ना हो, और वो लव बर्ड के ऊपर बैठ के बड़ी डिस्कशन कर रहे होते हैं और बाकी अदर बर्ड्स के ऊपर भी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। तो खुदारा मेहरबानी करें भाई, आप लोग ज़िंदगी में वही 2000-3000 वाले बर्ड आपने रखे हैं, इससे ऊपर कोई बर्ड आपने रखा नहीं है। और फिर आप लोगों पे ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बर्ड जो है क्या क्वालिटी बर्ड होता है, किस क्वालिटी बर्ड्स की बात करते हैं। आपको बहुत कोई क्वालिटी नहीं होती बर्ड्स में। भाई क्यों नहीं क्वालिटी होती? क्वालिटी हर चीज़ में क्वालिटी होती है, सिर्फ बर्ड्स की बात थोड़ी हो रही है। एक आप कपड़े लेते हैं तो कपड़े में भी डिफरेंट क्वालिटी नज़र आती है, शूज़ लेते हैं तो शूज़ के अंदर भी डिफरेंट वैराइटीज़ क्वालिटीज़ होती हैं। तो आप कैसे आप बात ये कर रहे हैं कि जी लव बर्ड्स के अंदर जो है वो या किसी भी बर्ड्स के अंदर जो है क्वालिटी मैटर नहीं करती, तो ये क्वालिटी वाला चूरन ना बेचें, क्वालिटी वाली पक्की ना दें। तो ये चूरन और पक्की भाई ये पहले आप लोग भी बेचते रहे हो। अभी आप पहले 2 वीडियो में बात कर रहे थे कि आपके पास एक कॉकटेल है, कॉकटेल पाइड में है और पत्नी येलो फेस में है या वेलो हेड में है, पत्नी कैसे बर्ड की बातें आप कर रहे थे। उस वक्त वो कॉकटेल जो है उसकी कीमत 2.5 लाख रुपये कर दी आप लोगों ने एक पीस की। तो क्या कॉकटेल की कीमत भी 2.5 लाख रुपये बनती है? और कॉकटेल की तो ब्रीड भी इतनी तेज़ नहीं होती। कॉकटेल तो बड़ी मुश्किल से 2 या 3 बच्चे पालता है और वो भी बड़े टाइम पे जाके बड़े होते हैं। तो आप देखें किसी भी एक खाली सिंगल बर्ड्स के पीछे आप ना लगें। मेहरबानी करें, आप आगे जो ब्रॉडकास्ट इसके ऊपर बैठ जाते हैं, एक तरफ एक भाई आगे बात करना शुरू कर देता है, किसी को आप इनवाइट कर लेते हैं और आप अपनी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर चंद रुपये कमाने के लिए महीने में कितने आप 50-60 हज़ार रुपये कमा लेते होंगे। आप ये पैसे कमाने के लिए अपनी वो कहते हैं कि घर का चूल्हा चलाने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए, औरों के आप जो है ना वो चूल्हे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि इंसान वही खुश होता है जो दूसरों को खुशियाँ देता है, और चूल्हा उसी का जलता है जो दूसरों को चूल्हे जलाता है। अगर आप दूसरों को चूल्हे बुझाने पर लग जाएंगे तो आपके चूल्हे बुझ जाएंगे। तो ये नेगेटिव काम आप लोगों को ये भी नहीं देता कि आप करें। आप पॉजिटिव काम करें, आप लोगों को सिखाएं, एजुकेट करें बर्ड्स के बारे में। आप बैठ के ये कहना कि वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, औरों की बातें करके आप अपने दिल की भड़ास निकाल रहे होते हैं। तो आपने तो खाली फिंच रखी है। अभी फिंच की बात ही कर लें आप, फिंच 200 रुपये की क्यों थी? फिंच तो कोई लेता ही नहीं है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि फिंच का रेट बढ़ रहा है, फिंच 450 रुपये की हो रही है, फिंच 500 रुपये की हो रही है, कंगनी सस्ती हो रही है, फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है। तो भाई फिंच की अगर आप देखें तो फिंच की सर्वाइवल रेशो कितनी है? फिंच की तो सर्वाइवल रेशो नहीं है। और आप अगर बैठ के बात करते हैं पाकिस्तान के शहर कराची की, तो ठीक है, कराची के अंदर एक आइडियल मौसम होता है, वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती। अगर आप बात पंजाब की करें तो पंजाब में या अपर पंजाब की बात करें, वहाँ तो सर्दी पड़ती है। सर्दी के अंदर तो फिंच वैसे सर्वाइव नहीं करती, और दूसरी तरफ यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, ना ही गर्मी के अंदर ब्रीड करती है फिंच। तो मैंने तमाम बर्ड रख के देखे, मैं किसी खाली लव को ना तो प्रमोट करना हूँ, ना ही लव की बात कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा आप ये ख्याल करें भाईजान, लोगों ने बेचारों ने इतने पैसे लगा रखे हैं, लोगों ने करोड़ों रुपये लगा कर, लाखों रुपये लगा के घरों में चीज़ें बेच के उन्होंने बर्ड लगाया हुआ है। तो आप ऐसी नेगेटिव वीडियो बना के अब क्या मतलब है कि जो लोगों ने 4-4-5-5 लाख का बर्ड लिया था, क्या अब वो 1000-2000 रुपये का बिकेगा? उनका जो नुकसान हो रहा था वो उनको ज़्यादा आप करेंगे। तो आप अपने 20 या 25 हज़ार के चक्कर में, वो हमारे एक दोस्त थे, वो बात करते थे कि एक हमारा दोस्त है, वो उसकी ऐसी नीयत होती है कि वो चाहता है कोई ना कोई बंदा जो है ना अपनी गायें जो है वो हलाल कर दे और उसे पहिया गोश्त मिल जाए। तो आप अपने पहिया गोश्त के चक्कर के अंदर जो है ना वो एक पाव गोश्त के लेने के चक्कर में आप अगले की गाय का जो है कुर्बान करवा देते हैं। तो आप तो वही लोग हैं कि आपको चाहिए कुछ व्यूज़, ताकि उससे आपके यूट्यूब की अर्निंग हो जाए, 20-25 हज़ार आपको मिल जाए। उस चक्कर में अगले बंदे ने, जिसने बेचारे ने इतने महंगे महंगे बर्ड लगाए हुए हैं, उसका आप बेड़ा कर देंगे। तो अब आप कैसे सोच सकते हैं कि येलो फेस बर्ड जो है या एक्वा बर्ड आपको, या डन फेलो बर्ड जो है वो आपको 5-6 हज़ार रुपये में मिल जाएगा? ये मुमकिन ही नहीं है। अभी आप बात करने बैठ के ब्रॉडकास्ट के ऊपर, क्योंकि आपने अल्बाइनो लगाया हुआ है, तो अब आप कह रहे हैं कि अल्बाइनो अभी भी 5-6 हज़ार का बिक रहा है। ठीक है जी, अल्बाइनो रेट मज़ीद बेहतर कर लेगा, बाकी बर्ड नहीं करेंगे। हैं जी, पार ब्लू को कोई पूछता ही नहीं है। क्यों नहीं पूछते भाई? हर बर्ड की कीमत होती है। क्या अल्बाइनो या इस वक्त फिंच या कॉकटेल जो है वो क्या सोने के अंडे दे रहे हैं? क्या वो हीरे के अंडे दे रहे हैं? यार ये नेगेटिव बातों ने जो है ना पूरे बर्ड्स की हॉबी की और पूरी बर्ड इंडस्ट्री की जो है ना वो सारी ऐसी की तैसी फिर के रख दी है। आप आगे पॉजिटिव बात करें, हर बर्ड की रखने का अपना एक शौक़ है और हर बर्ड की एक वैल्यू है। ठीक है, ये जब आपकी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है जी, तो रेट्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं, सप्लाई कम होती है तो रेट्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये हर बर्ड्स में होता है। ठीक है, आप अगर बड़े बर्ड की बात करें तो आप कौन से बड़े बर्ड और कितने ज़्यादा रेट के अंदर पाकिस्तान से जो है ना वो बाहर एक्सपोर्ट होते हैं? सारा बर्ड इंपोर्ट होता है।
क्या पाकिस्तान से आपने देखा कि मकाओ जो है वो अगर एक्सपोर्ट हो रहा हो? कभी आपने देखा कि गरे एक्सपोर्ट हो रहा हो? कभी देखा आपने? कभी आपने देखा कि मतलब है अब कॉकटेल अगर एक्सपोर्ट हो रहा होता है, कब वो एक्सपोर्ट हो रहा होता है? जब कॉकटेल का पीस 1000 रुपये का 1500 रुपये का होता है, तब वो एक्सपोर्ट होता है। तो अगर कॉकटेल जो है जितना वो दाना खाता है, आप देखें तो 1000-1500 रुपये का तो 2-2,500 का तो दाना खा जाता है। अगर आप हिसाब करें तो इतना जितना दाना खा जाता है उतने का बड़ा बेचते नहीं है। ठीक है, जितना महंगा आप लोगों ने शोर मचा के दाना कर दिया है, ऊपर से नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं। एक शख्स के पीछे आप शुरू हो गए जी, एक बंदा था उसने यूँ था फलाना था। और सीधी बात करें, आपके नवीद शेख था, या नवीद शेख ने क्या किया? जेब काट लिया आप लोगों ने। भाई उसने लव बर्ड को प्रमोट किया तो उसके खाली नवीद शेख ने पैसे कमाए, हर बंदे ने पैसे कमाए। ठीक है जी, तो एक वो शख्स जिसने बर्ड को प्रमोट किया और तकरीबन हर बंदे ने अर्न किया, और आज हर बंदा जो है उस बंदे के खिलाफ बात कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसी नेगेटिव बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने जो उसके नसीब में रिज़्क़ लिखा वो अभी भी बेच के खा रहा है। लेकिन जो रोने धोने वाले थे, जो उनकी मुखालफत करने वाले थे, जैसे वो हमारे लाहौर के एक टीसी साहब थे, वो टीसी साहब कहाँ गए? वो सारे बढ़ गए। वो लोगों को जी मेरा ये बढ़ गया, मेरा वो बढ़ गया, आज वो खुद ही बढ़ गए, आज नज़र ही नहीं आए। उस वक्त लोगों की ज़ाहिर सी बात है रहनुमाई करने के लिए या लोगों की लीडरशिप करने के लिए आगे आगे खड़े हो गए। जब 2-4 लोगों ने उनको 2-4 अगेंस्ट बातें की, 2-4 नेगेटिव कमेंट्स किए, तो वो लोग छोड़ के भाग गए, सारे फेसबुक को छोड़ के भाग गए। तो फिर ऐसे बहादुर थे तो सामने बैठ के उसको डिफेंड करते। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को एजुकेट करें। हॉबी है, इसको हॉबी रहने दें, शौक़ को लोगों को सिखाएं। नए आने वाले लोग इसको बिल्ड करवाते हैं तो उनको बिल्ड कराना सिखाएं, ताकि उनमें शौक़ पैदा करें। ठीक है, ताकि हमारे इस मुल्क से अच्छी क्वालिटी का बर्ड पैदा हो और फिर बाहर एक्सपोर्ट हो। तो यही वीडियो का मकसद था ये बनाने का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।